हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करेंगे भाई, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज, जो हमारा एएलपी की हम लोग मैथ की क्लास कर रहे थे, आज इसका हमारे पास क्लास नंबर होने वाला है 24। यानी कि पीछे हमारे 23 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 24वें नंबर की क्लास, और जिसमें हम लोग देखेंगे परसेंटेज का पार्ट नंबर 6। परसेंटेज की 5 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है भाई, जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी वो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके पीछे की सारी क्लासेस वहां पे आप देख लेंगे। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, यहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगा, और रेशियो जो हमने पढ़ रखा था उसकी आपको एक सीट मिल जाएगी। जितने क्वेश्चन उसमें 150 क्वेश्चन कराए गए थे उन सभी की आपको एक सीट मिल जाएगी। वहां से आप क्या करोगे, आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा, है ना, क्वेश्चन नहीं लिखने पड़ेंगे। अगर अपने से लिखो ठीक है, जिन्हें नहीं लिखना है तो क्वेश्चन की सीट मिल जाएगी व्हाइट पेज पे, उसको आप निकलवा लेना और अपने क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है वो अपनी फेयर पे कर लेना, एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा, है ना। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए, तो आगे बात करते हैं आज के अपने क्वेश्चन पे, है ना। चलिए, अगर इनका आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो ये थोड़ा सा ब्लैक आएगा, तो आपका सही नहीं रहेगा, इसीलिए क्वेश्चन की आपको सीट दे दी जाएगी, आज वो अपलोड हो जाएगी। ठीक है भाई, टेलीग्राम पे, तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा शायद, एक बार देख लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा करें। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि ये थोड़ा सही से दिखे। चलिए आ जाए। ठीक है भाई, चलो अब आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दिया है एक प्रतियोगिता में 160 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी हैं? 160। ये कितने खिलाड़ी हैं भाई? 160 खिलाड़ियों में से 57 57 खिलाड़ियों ने 3 खेलों अर्थात क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन में से किसी में भी भाग नहीं लिया है। देखो बात को समझो इसकी। इन्होंने ये बोला, इस तरीके का क्वेश्चन हमने एक कल भी किया था, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोगों ने इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कर रखा था। तो देखो, एक प्रतियोगिता में 160 खिलाड़ियों में से 57 खिलाड़ी हैं जो किसी भी खेल में भाग नहीं ले रहे हैं। यानी कि 160 में से हम 57 पहले ही हटा देते हैं, है ना। तो कितना बचेगा? 10 में से 7 जाएगा आपके पास 3, इधर बचा 5 0, 103 बचे क्या? 103 खिलाड़ी हैं जो भाग लेंगे आगे, जो आगे खेलेंगे। लेकिन 37 इसमें से 57 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई हम नहीं खेलने वाले, उनको हम नहीं लेंगे, नहीं शामिल करेंगे। ठीक है, फिर बोला कि कुल 37 खिलाड़ियों ने केवल एक खेल में भाग लिया। अब देखो जरा, आपको कल बताया गया था डायग्राम में कि अगर हमारे पास यहाँ पे 3 खेल हैं तो हम भाई पहले तो हमें 3 सर्कल लेने पड़ेंगे। ठीक है, हम 3 सर्कल ले लेते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा समझाते हैं प्रैक्टिकली। आइए, चलिए इनका फ्रेम हम लोग सेट कर लेते हैं अलग अलग कलर पे, ताकि जिससे कि आपको ये चीजें जो है समझ में आए सही से। आइए, चलो भाई, अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या है कि इन्होंने ये बोला है कि 37 खिलाड़ियों ने केवल एक खेल में, वो देखो खेल कितने हमारे पास, एक तो हमारे पास क्रिकेट है, एक हमारे पास हॉकी है, एक हमारे पास बैडमिंटन है, ये 3 हमारे पास खेल है। तो इन्होंने ये बोला है, इन्होंने हमसे बोला है कि भाई केवल एक खेल में जो भाग लेने वाले हैं, सिर्फ एक खेल में, वो 37 लोग हैं। कितने हैं? 37 लोग हैं। देखो अगर हम बोले सिर्फ क्रिकेट में लेने वाले तो हम बोल देते हैं कि भाई एक्स है, अगर हॉकी में बोलो तो वाई है, अगर बी में बोले तो मतलब कि बैडमिंटन में बोले तो जेड है। यानी कहने का मतलब जो सिर्फ एक खेल में भाग ले रहे हैं, जैसे कि हम कहें कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कितने होंगे? ये होंगे हमारे पास 37। ये प्लेयर होंगे हमारे पास 37। क्योंकि एक देखो, हमसे ये तो नहीं बोला, अलग अलग नहीं बोला, तो हमने माना कि भाई क्रिकेट में जो केवल खिलाड़ी होंगे सिर्फ क्रिकेट में वो एक्स होंगे, वाई में मतलब हॉकी में जो होंगे वो सिर्फ वाई होंगे, बैडमिंटन में जो होंगे वो सिर्फ जेड होंगे। तो उन्होंने ये बोला है कि एक खेल में खेलने वाले प्लेयर जो है वो 37 है, 37 है। तो यानी ये तीनों मिला के कितने हैं? 37 है। इतनी बात हो गई। फिर बोला है कि यहाँ पे भाग लिया, उसके बाद है 10, है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, थोड़ा सा इसको खसका देते हैं इधर। चलो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 10। कितना? ये 10 है। 10 खिलाड़ियों ने क्रिकेट तथा हॉकी दोनों में भाग लिया, लेकिन बैडमिंटन में भाग नहीं लिया है। 10 खिलाड़ियों ने
क्या किया है, क्रिकेट तथा हॉकी में भाग लिया है। 10 खिलाड़ी जो हैं वो क्रिकेट और हॉकी में भाग ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो है बैडमिंटन में भाग नहीं लिया है। तो जो क्रिकेट और हॉकी का कॉमन क्षेत्र होगा वहां पे हम उनको भर देंगे। उसके बाद नहीं लिया, लेकिन बैडमिंटन में भाग नहीं लिया 9 खिलाड़ी। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हमारे पास 9 खिलाड़ियों ने हॉकी तथा बैडमिंटन में भाग लिया, लेकिन क्रिकेट में नहीं। 9 खिलाड़ियों ने हॉकी तथा बैडमिंटन दोनों में भाग लिया है। 9 खिलाड़ी जो है वो हॉकी तथा बैडमिंटन दोनों में भाग लिया है इन्होंने। ठीक है भाई, तो ये बात हो गई इनकी हॉकी और बैडमिंटन की, लेकिन क्रिकेट में इन्होंने भाग नहीं लिया। उसके बाद आगे अगर देखें तो यहाँ पे है 13 खिलाड़ी। कितने, 13 खिलाड़ियों ने क्रिकेट तथा बैडमिंटन दोनों में भाग लिया, लेकिन हॉकी में नहीं। किस में भाग लिया इन्होंने भाग लिया है क्रिकेट में और बैडमिंटन में। कितने खिलाड़ियों ने, 13 खिलाड़ियों ने। ये क्रिकेट है आपका, ये बैडमिंटन है, तो यहाँ पे ये 13 खिलाड़ी। ठीक है, इन्होंने कहाँ पे भाग नहीं लिया, इन्होंने जो है हॉकी में भाग नहीं लिया, तो हॉकी से हमें कोई लेना देना नहीं है। सभी 3 खेलों में कितने छात्रों ने भाग लिया। तो आपको अब यहाँ पे ये बताना है कि भाई इस बीच वाले एरिया में क्या होगा। यहाँ पे अब तीनों में कौन से ऐसे विद्यार्थी जो तीनों में भाग लेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि 160 में से 57 पहले ही नहीं आए, हमारे पास बचे 103। 103 में से ये जो 37 है, 37 ऐसे हैं जो सिर्फ एक खेल खेलते हैं, तो पहले तो हम इनमें से 37 घटाएंगे। बताओ जरा, जो एक खेल खेलने वाले पहले हम उसको घटा देंगे, 37 को घटा देंगे इसमें से। ठीक है, इसमें से हम 37 को माइनस करेंगे। उसके साथ साथ जो ये दो खेल खेल रहे हैं इनको भी हम हटा देंगे। तो 2 खेल खेलने वाले कितने हैं, 10 और 13 अगर जोड़ोगे तो भाई कितना हुआ, 10 और 13 23 हुआ। 23 में से अगर आपने यहाँ पे 9 जोड़ दिया तो आपके पास कितना हो जाएगा, 23 और 7 होगा 30, 30 और 2 हो जाएगा आपके पास 32। यानी हमें इतना माइनस करना है 103 में से। तो हम एक काम करते हैं, 37 और 32 को जोड़ लेते हैं पहले ही। 7 2 9 और 3 3 6, यानी कि हम 103 में से 69 प्लेयर जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, 103 में से हम लोग 69 प्लेयर माइनस कर देंगे। तो 13 में से 9 जाएगा आपके पास तो बचेगा 4, फिर इधर हमारे पास 9 में से 6 जाएगा तो बचेगा 5, यानी कि 54 प्लेयर हमारे पास आए। क्या बताओ भाई, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा यार। ठीक है, 9 में से 6 जाएगा तो हमारे पास 3 बचेगा। तो यानी कि 34 प्लेयर यानी कि 34 प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों में भाग ले रहे हैं, जो यहाँ पे आएंगे बीच में। बात आप समझ गए। हमारे पास 160 प्लेयर थे, जिसमें से 57 पहले ही बाहर हो गए, 103 बचे। 103 में से केवल एक खेल खेलने वाले 37 थे। ठीक है, उसके बाद 2 खेल खेलने वाले हमारे पास कितने थे, 32 थे। तो 37 और 32 हम हटा देंगे, क्योंकि हमें तीनों खेल खेलने वाले चाहिए। तो 37 और 32 69 हुआ। 103 में से हमने 69 घटा दिया, तो हमारे पास 34 प्लेयर बचे जो कि तीनों खेल खेलते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 34 आंसर। सिंपल था, बस हमें यहाँ पे भर देना था। यहाँ हम बीच वाले में से इसलिए नहीं घटा रहे क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है कि वो सिर्फ 2 खेल खेलते हैं, तीसरा नहीं खेलते हैं, इसलिए हमें वहां से कोई लेना देना नहीं है। जब तीनों दिया होता फिर हमसे बोलता कि भाई 2 खेल खेलता है और तीसरे के बारे में नहीं बोलता, तो फिर हम घटा के लेते हैं। ठीक है, वो हमने पहली क्लास में डिस्कशन कर रखा है। तो चलिए भाई, अब बात करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 32 नंबर पे। 32 नंबर को एक बार ध्यान से पढ़ो, है ना। इसको हम लोग मिक्सर एलिगेशन से करने वाले हैं 32 नंबर को। ठीक है, 32 नंबर को हम लोग मिक्सर एलिगेशन से करेंगे। एक बार आप पढ़ लो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ लो। जो भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे हम लोग पढ़ लो भाई। ठीक है, यहां से हमारा टाइप भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलो, यहां से हमारा टाइप भी चेंज होगा। टाइप नंबर 6 तक हमने कर लिया था, इसे आप लोग डाल देना भाई टाइप नंबर 7। ये टाइप नंबर हमारा 7 होगा। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ से एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले छात्रों में 60% लड़के थे और शेष लड़कियां थीं। लड़कों में उत्तीर्ण प्रतिशत 45% है और छात्रों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 58% है। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा। इसको हम लोग मिक्सर एलिगेशन से करने वाले हैं क्वेश्चन को।
ठीक है, इसको हम लोग एलिगेशन से करेंगे और इस चैप्टर के बाद हम लोग एलिगेशन ही पढ़ने वाले हैं डिटेल से, है ना। तो अभी इसको समझ लेना, जैसे हमने रेशियो में भी एक दो क्वेश्चन एलिगेशन से किए थे, वैसे यहाँ भी एक दो क्वेश्चन जो है हम लोग एलिगेशन से करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, पहले हम इनको पकड़ते हैं। छात्रों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 58% है। देखना, जो छात्रों का कुल उत्तीर्ण परसेंट है वो हमारे पास कितना है, 58% है। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे ये बोला है कि लड़कों में उत्तीर्ण प्रतिशत 45% है और छात्रों में टोटल 58 है। तो देखो, एक तरफ हम रख देते हैं कि बॉयज, एक तरफ हम रख देते हैं गर्ल, है ना। तो लड़कों में कितने हैं, 45% उत्तीर्ण हुए हैं, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे 45%। ठीक है, इसको हम सेंटर पे रखते हैं, ये आपको पता होगा, हम लोगों ने परसेंटेज में समझा था। ठीक है भाई, थोड़ा सा बस इसको नीचे कर लेते हैं, 58%, ये हो गया हमारा। उसके बाद हमें क्या है कि हमें पूछा है लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है, हमें ये पूछा है। उसके बाद इन्होंने एक चीज हमें दे रखी है, हमें इन्होंने दिया ये है कि छात्रों में 60% लड़के थे। ये बताओ जरा, अगर छात्रों में 60% लड़के थे तो लड़कियां कितनी हुई, 40%। ठीक है, परसेंट से परसेंट अगर आप हटा दो, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि भाई आप इसको 20 से डिवाइड करोगे 3 बार, 20 से 2 बार, यानी अगर देखें तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना आएगा, 3:2 आएगा। हमने इसको अनुपात में बदल लिया, 3:2 आएगा। तो हम संख्या जब भी मिक्सर एलिगेशन में आती है वो हम नीचे लिखते हैं। तो लड़कों की संख्या का अनुपात कितना था भाई, 3 था, और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2 था, यानी 3:2 था। ठीक है, हम इस तरीके से इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को जो है लिख लेते हैं। जो संख्या होगी उसको हम नीचे लिखेंगे और जो टोटल था उसको हमने बीच में लिखा, लड़कों का परसेंटेज इधर, लड़कियों का परसेंटेज इधर। तो हमसे पूछा है कि भाई हमें तो एक तरह से देखें तो इसी x की वैल्यू ही हमें निकालनी है कि भाई कितने परसेंट जो लड़कियां हैं वो उत्तीर्ण हुई हैं। तो देखो भाई, हम करते क्या है, हम इनको घटाते हैं, इस तरीके से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो आप 45, 58 में से 45 आप अगर घटाते हो तो अंतर कितना है इनके बीच में, बताओ भाई, अंतर इनके बीच में कितना आएगा, 10 और 3, 13 का अंतर आएगा। कितने का अंतर आएगा, 13 का। हमने क्या करते हैं, इनको तिर्यक में यानी तिरछे क्रम में हम क्या करते हैं, इनका अंतर लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना है, 13 है। तो आपको क्या मिल गया, इस 2 की जगह पे 13, यानी कि 2 बराबर आपको 13 मिल गया। क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया 2 बराबर 13, यानी ये 13 किसकी वैल्यू है, इस 2 की वैल्यू है। तो इस 3 की वैल्यू क्या होगी आपको ये पता करना है। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करोगे, 6 दूनी 12 होगा, 1 हासिल का आएगा, 0 लगाओगे, 5 दूना 10, यानी अगर इसको आप देखो तो आपके पास कितना हो जाएगा, 0 और 36 का 18, 1 19, 19 हो जाएगा क्या यहाँ पे, बताओ भाई, है ना। 5 या 15, सॉरी यहाँ पे कितना होगा, 5 या 15 का 5 होगा, 36 का 18, 1 19, यानी कि यहाँ पे कितना मिल गया, 19.5 मिल गया। यहां से आपको मिला 2 बराबर 13, आपने 1 बराबर निकाला कि 6.5 है, तो 3 बराबर क्या, 19.5, आपको ये मिल गया। तो एक चीज जरा ये बताओ कि जब हमने इनका अंतर लिया तो हमें कितना मिला, हमें 13 मिला, है ना। तो जब इसका और इसका अंतर लेंगे तभी तो ये हमें मिलेगा। तो हम अगर 58 में से इसको जोड़ दें, क्या कर दें, 58 में अगर हम 19.5 जोड़ दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, 9 18 1 7 आएगा। यहाँ पे 77.5%, 77.5% लड़कियां जो हैं वो पास हुई हैं, 77.5%। ठीक है, ये होता है मिक्सचर एलिगेशन, हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझेंगे। टोटल उत्तीर्ण जो थे वो 58 थे। जैसे हमने एक कैन में किया था कि भाई हमारे पास कुछ था कि भाई सोना का इतना था, ये इतना, इनको मिलाकर कुछ बना दिया जाए, वही चीज है कि टोटल इतने पास हुए हैं, जिसमें से लड़के 45 थे, लड़कियां हमें नहीं पता थी कितनी थी। जबकि उनका रेशियो हमें दे दिया कि 60% लड़के हैं तो 40% लड़कियां हुई, यानी 3 और 2 में। हमने इनको घटाया तो इनके बीच का अंतर 13 आया, यानी 2 बराबर हमारे पास 13 आया। तो 1 बराबर हमने निकाल लिया 6.5, 3 का मल्टीप्लाई कराया तो हमें 3 बराबर मिल गया। तो एक चीज आप खुद दिमाग लगाओ कि भाई जब हमने इनको घटाया तो हमें 13 मिला, तो भाई x और इसको जब हम घटाएंगे तो 19.5 मिलेगा, यानी अंतर है उनके बीच का। तो हम 58 में से जितना जोड़ देंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। बात आप समझ गए। ठीक है, रेशियो एलिगेशन में हमेशा एक चीज ये याद रखना कि ये जो वैल्यू है, अगर एक वैल्यू इस 58 से छोटी है, यानी जो यहाँ पे रखा हुआ है, अगर इससे ये वाली वैल्यू छोटी है तो ये वाली वैल्यू हमेशा इससे बड़ी आएगी।
अगर ये बड़ी ये छोटी है इससे तो ये बड़ी आएगी, यानी इन दोनों में से एक कोई रहेगी जो इससे बड़ी रहेगी हमेशा, जो यहाँ पे लिखा रहेगा उससे बड़ी कोई एक संख्या हमेशा रहेगी। ठीक है भाई, चलो अब चलते हैं आगे 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार पढ़ो 33 नंबर क्वेश्चन को भाई, एक बार इसको पढ़ो तो बताओ। ठीक है, चलो इसको पढ़ो। एक परीक्षा में बैठने वाले, देखो एक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों में से 40% लड़के थे और बाकी लड़कियां थी। लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत इतना था और लड़कों का x% था। यदि छात्रों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत इतना है तो x का मान बताओ। देखो ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पीछे किया है ना, सिर्फ हमसे यहाँ पे x का मान पूछ रहा है। x का मान मतलब कि वही लड़कों का अनुपात। तो देखो हम एक तरफ ले लेंगे कि बॉयज हैं, एक तरफ हमने ले लिया गर्ल है। और टोटल कुल उत्तीर्ण छात्रों का कुल उत्तीर्ण कितना है, 56% है। तो हमने इसको लिख दिया बीच में कि भाई 56% जो है ये हमारे पास कुल उत्तीर्ण है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, 53। आप क्वेश्चन को सीधे भी पढ़ सकते हो, आप पीछे नीचे से भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बीच में टोटल लिखना है। हमने टोटल देख लिया छात्रों में से कितने पास है, हमने वो लिख दिया। फिर देखा हमने कि लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है, लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत जो है वो 53 सही 1/3% है। और लड़कों का कितना है, लड़कों का इन्होंने बोला कि x% और यही हमें बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इन्होंने ये बोला है कि 40% लड़के थे। देखो अगर लड़के 40% थे तो लड़कियां 60% थी। फिर इसको हम संख्या में बदल लेंगे तो भाई ये 20 से 2 बार डिवाइड होगा, 20 से ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी 2:3 इनका रेशियो आ गया। इनकी संख्या का रेशियो कितना आ गया भाई, 2 आ गया, रेशियो लगाया इधर 3 आ गया। चलो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। भाई हम क्या करेंगे, इनका अंतर लेंगे, इनका अंतर यहाँ पे लिखेंगे, इनका अंतर लेके हम यहाँ पे लिखते हैं। ऐसा होता है मिक्सर एलिगेशन में। तो हमें करना क्या है भाई, हमें जो है 56 में से 56 में से हमें 53 सही 1/3 को माइनस करना है। आप चाहो तो आप भाग दे के भी माइनस कर देना, या जैसे करना हो माइनस कर लेना। लेकिन इसका एक तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो 53 है इसको एक ज्यादा मान के इसमें 56 में से घटाओ, तो 56 में से जब 54 आप घटाओगे तो आपके पास आएगा 52, और इनके बीच का अंतर 3 में से 1 गया तो 2 आया, यानी कि 52 सही 2/3%। ये इनका घटा के आया, क्या आया 52 सही 2/3 हमारे पास इनका माइनस आया। ये फ्रैक्शन का एक नियम होता है जो कि बेसिक कैलकुलेशन में पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि घटाने पे हमारे पास क्या आएगा, बात आप समझ गए। ठीक है, बताओ ये एक बेसिक होता है, इसको हम समझेंगे है ना। यहाँ पे 52 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा सिर्फ। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, बताओ ये आएगा हमारे पास। यहाँ पे जब भी माइनस हो तो यहाँ पे एक ज्यादा लेके हम माइनस करते हैं, फिर इनमें से 3 में से ऊपर वाली संख्या क्या होता है, हर में से अंश को घटा के लिख देते हैं, बस बात हमारी फिनिश। इतना आया। अगर इसको हम आगे करें तो 3 दूना 6 और 1 8, यानी कि कितना है 8/3 है। 8/3% लिखा हुआ है। अगर देखें तो यहाँ पे अगर 2 बराबर 8/3 आया, देखो बात को समझो, यहाँ पे क्या आया, हमने इसको जो है माइनस किया है ना, ये आप कर लोगे। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो हमने जो माइनस किया वो हमारे पास यहाँ पे कितना आया 8/3%, यानी इस 2 की वैल्यू आपके पास 8/3% आई, तो 3 की वैल्यू क्या आपको ये पता करना होता है। अगर 2 बराबर ये रेशियो में हमेशा 1 की वैल्यू पता कर लेते हैं, 2 बराबर ये तो 1 बराबर क्या, फिर हम 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखो ये किसकी वैल्यू है, 8/3 जो है ये 2 की वैल्यू है, तो 3 की वैल्यू क्या बताओ। तो ये 3 नीचे आ जाएगा पलट के, बताओ भाई ऐसे ही तो होगा, ये 8 बटे में आ जाएगा 2 गुणे 3 इंटू में 3, तो ये 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि 1 बराबर 4 आ गया। 1 बराबर 4 आया तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे बताओ, 3 बराबर हमारे पास 4 आया, सॉरी है ना, क्योंकि हमने 3 का मल्टीप्लाई करा लिया, इसलिए हमारे पास 3 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। बात आप समझ गए, इसको आप कैलकुलेट कर लेना। चलो इसको लिखा रहने देते हैं। ठीक है, इतना आ गया। अब देखो हमें करना क्या होता है, जैसे हमने पीछे किया था वही चीज। जब इनका अंतर लिया तो हमारे पास ये निकल के आया। ठीक है, इनका अंतर हम लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं आप लोग कंफ्यूज रहोगे। यहाँ पे क्या था 53 1/3%। इसको जब हमने माइनस किया तो 2 सही है ना, 2 सही 2/3% आया था ये चीज। ठीक है, चलो
तो अब क्या करेंगे, जब इनके और इनके बीच का, इसके और इसके बीच का अंतर लेंगे तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है, इस 56 से छोटी है, यानी अब जो वैल्यू आएगी वो 56 से बड़ी आएगी। अगर देखें तो ये 46 नहीं आएगा, 54 नहीं आएगा, ये पहले ही ऑप्शन से हट जाएंगे, क्योंकि हमने समझा कि एक वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, तो अगर ये छोटी है तो ये बी की वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी इससे। तो अब देखो इनके बीच का अंतर लेंगे तो 4 आएगा, तो अगर हम 56 में से 4 जोड़ दें तो ये 60% ही तो आएगा। बताओ, अब 60 और 56 के बीच का अंतर 4 है, तो भाई हमारे पास कितना आया, 60%। यानी कि जो लड़के उत्तीर्ण हुए वो कितने हुए, 60% उत्तीर्ण हुए। कितने उत्तीर्ण हुए, 60%, है ना। तो बात आपको समझ में आई। तो इस फॉर्मेट के जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे मिले कि भाई लड़कियां इतनी उत्तीर्ण हैं, लड़के कितने हैं जबकि टोटल इतने उत्तीर्ण हैं, तो आप सीधे से टोटल की वैल्यू रखो, लड़कियों को हमने इधर रखा, लड़कों को इधर रखा, उनकी संख्या का अनुपात हमने नीचे रखा, सॉल्व कर दिया। ये इसका एक फॉर्मेट है एलिगेशन का, आप इसको एक बार जरूर कर लेना। जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही तो कोई बात नहीं है, हम लोग अभी एलिगेशन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए, तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 34 नंबर पे चलते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। 34 नंबर भाई पढ़ो और जरा बताओ, क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ लिया, चलो पढ़ते हैं। एक परीक्षा में स्कूल ए से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या स्कूल बी से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या से 20% अधिक है। स्कूल बी से 75% छात्र, है ना, यहाँ पे छात्र होगा, छात्र उत्तीर्ण हुए यदि दोनों स्कूलों से पास होने वाले छात्रों की कुल संख्या स्कूल बी से पास होने वाले छात्रों की संख्या से 80% अधिक है, तो स्कूल ए से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत है, क्या है प्रतिशत, आपको यह बताना है। तो देखो भाई, इसमें अगर हम इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो अगर आप देखो तो भाई हमारे पास ए और बी दो हैं। इन्होंने ये बोला है कि जो है कि स्कूल ए से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या स्कूल बी से उपस्थित होने वाले छात्रों की संख्या से 20 अधिक है, यानी ए जो है वो बी से 20 अधिक है। तो आप परसेंटेज रखना चाहो रख लो, नहीं तो आप देखो डायरेक्ट क्या कर लो कि भाई हमने माना कि अगर ये 20 100 है, हमने मान लिया कि 20 100 है, तो इससे ये 20% अधिक है, यानी कि 120 है। इतनी बात आप समझ गए, हमने ये इसको रख लिया, कोई बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, स्कूल बी से 75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, यानी स्कूल बी में से 100 छात्र हैं, अगर हम इसका 75% निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया कि 75 मान लेते हैं कि ये बच्चे पास हुए, ठीक है, छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों स्कूल से पास होने वाले छात्रों की कुल संख्या स्कूल बी से पास होने वाले छात्रों की संख्या से 80% है, यानी इन्होंने ये बोला कि जो इनकी टोटल, देखो जरा अब यहाँ पे इन्होंने दिया क्या है, घुमा के उसको समझो। यहाँ पे ये दिया यदि दोनों स्कूलों से पास होने वाले छात्रों की कुल संख्या, दोनों स्कूलों से पास होने वाले, यानी कि अगर हम बात करें कि भाई क्या बी से पास ये हुए, तो इससे भी पास, इन दोनों स्कूलों से पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या स्कूल बी से पास होने वाले छात्रों की संख्या से 80% अधिक है, यानी इससे 80% ये ज्यादा है, तो हम 75 का 80% निकाल देते हैं। 80% हमने निकाला, जीरो से ये, सॉरी यहाँ ये जीरो से ये जीरो गया, अगर हम 5 से काटना चाहें तो 5 दूनी 10 और ये 15 75, 2 से काटे 4, 15 चौको 60, यानी कि ए जो है ना, बी से क्या है, यही तो बोला इन्होंने, यदि दोनों स्कूलों से पास होने वाले छात्रों की कुल संख्या बी से पास होने वाले छात्रों की संख्या से 80% अधिक है, 80% अधिक है, तो हमने 75 का 80% निकाला तो हमारे पास कितना आया, 60 आया, कितना आया, 60 आया, ठीक है। तो क्या हुआ कि दोनों स्कूलों की जो संख्या थी वो हमें मिल गई कि 60 है, 60 अधिक थी, यानी 75 ये 60 ये, तो हमारे पास कितनी आ गई है ना, 135, यानी टोटल लोग कितने हैं यहाँ पे, 135। इसको हम लोग थोड़ा हटाते हैं यहाँ से, ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, टोटल लोग हैं 135, ठीक है, 80% अधिक है, पास होने वाले छात्रों की संख्या से 80% अधिक है, बात आप समझ गए। तो स्कूल ए से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, बताओ जरा। तो बताओ भाई मेरे कि 75, 135 में से 75% यहाँ पे पास हो गए हैं, ये पास वाला ही तो आया है, क्योंकि यदि दोनों स्कूलों से पास होने वाले छात्रों की कुल संख्या बोला उन्होंने, बात आप समझे कि नहीं समझे। देखो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली ये समझो
जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, है ना, और आपका भाई जिस स्कूल में पढ़ता है ना, तो आपके वाले स्कूल में बच्चे 100 हैं, आपके भाई वाले में 120 बच्चे हैं। आपके स्कूल से 75 बच्चे पास होते हैं। कितने? 75 बच्चे पास होते हैं। और आपके भाई वाले से नहीं पता कि कितने बच्चे पास हैं, बस ये बोला गया कि जितने आपके स्कूल में बच्चे पास हैं उसका 80% अधिक, उसका 80% अधिक, है ना, बी के पास होने वाले छात्रों की संख्या से 80% अधिक है। यानी क्या है, जो आपके स्कूल में बच्चे पास हुए हैं ना, तो दोनों स्कूलों की मिलाकर जो पास होने की संख्या है वो आपके यहाँ पे जितने बच्चे पास हुए उससे 80% अधिक है। तो हमने क्या किया, इसका 80% निकाल लिए। 80% हमारे पास 60 आया, क्योंकि जब हमने 75 का 80% निकाला, 80/100 करके 0 से 0 किया, 5 से 2 ये 15, 2 से ये 4 बार गया तो 15, हमारे पास कितना आया, 60 आया। यानी 60, 15 80% अधिक था, 60 अधिक था। तो हमने जोड़ेंगे ना इन दोनों को, 75 और 60, तो टोटल कितने बच्चे पास हुए हैं, 135 पास हुए हैं। 135 पास हुए हैं। तो अगर आपके स्कूल में 75 बच्चे पास हो गए तो आपके भाई वाले में कितने पास होंगे भाई, 60 बच्चे ही तो पास होंगे। बताओ, तो आप बता दोगे आराम से कि ए में कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, 60, क्योंकि ये टोटल है दोनों पास होने वाले। बात आप समझ गए? तो कितने पास हुए, 60 पास हुए। कोई दिक्कत नहीं थी, आसान था, हमने इसको कर लिया। ठीक है, एक बार क्लास को रिवाइज कर लिया करो, पूरा मैटर जो है वो क्लियर हो जाए। आगे बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में, इसे जरा पढ़ो। एक स्कूल में सेक्शन ए के कुल छात्रों को, है ना, क्या किया गया, सेक्शन ए के कुल छात्रों को कक्षा 10 के सेक्शन बी में, है ना, स्थानांतरित कर दिया गया और इस तरह सेक्शन बी में छात्रों की संख्या में 12% की वृद्धि हुई। देखो जरा, एक ए सेक्शन था, एक बी सेक्शन था, यहाँ पे कुछ बच्चों को भेजा गया तो यहाँ 12% की वृद्धि हुई, लेकिन बाद में उन सभी को वापस सेक्शन बी में स्थानांतरित कर लिया गया, तो सेक्शन बी के छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई। तो देखो, पहले ए से बी में भेजा गया, फिर उनको बी से ए में बुला लिया गया। एक बात बताओ, जब यहाँ पे बच्चे गए होंगे 12% की वृद्धि हुई, मान लिया हमने कि भाई यहाँ पे 100% बच्चे थे, यानी 100 बच्चे थे, 12%, 12 बच्चे और चले गए तो कितने हो गए, 112 हो गए। बताओ, अब क्या बोला इन्होंने कि भाई यहाँ पे तो 112 हो गए, 112% तो चलो ठीक है हो गए यहाँ पे, लेकिन अब क्या हुआ कि इस बी से फिर जितने बच्चे भेजे गए थे उतने वहां भेज दिए गए। तो आप ये मत कर देना कि 12% की कमी हुई, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि 12% की कमी नहीं होगी, है ना। आप लोग तुरंत आंसर करोगे कि भाई ये तो दिख ही रहा है 12%, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब बच्चे यहां भेजे गए तो यहां बच्चे 100% थे, जितने भी थे 100% थे। जब भेज दिए गए तो कितने हो गए, 112%, 112% हो गए ना। तो अब करंट में सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं, 112% हैं। तो उनमें से 12 इधर भेजे गए हैं, किनमें से, 112 में से ही 12 भेजे गए हैं। यानी कि ये जो 12 बच्चे अब जो यहां से भेजे जाएंगे इधर, तो इसकी कमी क्या होगी बी में, हमें ये बताना है। तो 12 बच्चे जो भेजे जाएंगे तो इसी 112 में से ही भेजे जाएंगे, तो कितने परसेंट की कमी, ये 12 किसकी, 112 में से ही 12 गए तो 100% क्या, आपको ये बताना है। बताओ जरा, तो आपको इतना पता है कि भाई हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा दशमलव में आएगा, और दशमलव में सिर्फ एक ही आंसर है तो हम आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना भाई, सॉल्व करने में हमारा आंसर जो है दशमलव में ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन था, हमने टिक कर दिया। बस यहाँ पे बात ये समझो कि जब सेक्शन ए से बच्चे गए, यानी आपकी क्लास से बगल वाली क्लास में जितने भी बच्चे गए, तो क्या हुआ, बगल वाली क्लास में बच्चे तो ऑलरेडी 100% थे, आपके यहाँ से 12 बच्चे गए तो 112% हो गए। फिर वहां पे क्या हो गए, अब उस क्लास में 112% बच्चे हैं, अब उस 112% में से वापस आएंगे, 112% में से बच्चे वापस आएंगे, तो 12 की कमी 112 में हुई है, तो 100% क्या, ये आपको बताना था यहाँ पे। तो आप, उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास दशमलव में आंसर आएगा। अब ऐसा नहीं मान लेंगे 12 भेजे 12 वापस बुला लिए, नहीं, जब 12 गए तो वहां पे बेस बदल गया ना, 100 से 112 हो गया, अब वो 112 में से कमी आएगी, तो हम 112 में से काउंट करेंगे। ठीक है भाई, चलो आ जाओ आगे। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अभी इसके बाद जो हमारा टाइप चालू होगा वो तो और जबरदस्त होगा, टाइप नंबर 8। ठीक है, ये तो अभी चलो मान लो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अपना वार्म अप कर रहे हैं कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन मेन इसके अभी इसके बाद आएंगे कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन, उनमें मजा आएगा। चलो, पिछले साल स्कूल ए से 300 छात्र परीक्षा में शामिल हुए और 33.1/3% छात्र उत्तीर्ण हो गए। देखो, पिछले साल स्कूल ए से जो था वो कितने थे, 300 छात्र जो है पेपर में शामिल हुए, लेकिन 300 का अगर हम 33.1/3% निकालें, यानी 33.1/3% का मतलब क्या होता है, 1/3। 1/3 अगर आप निकालोगे तो 100 आएगा ना। 33.1/3 का मतलब क्या होता है, 33.1/3 का मतलब होता है 33.1/3% का मतलब होता है 1/3, यही होता है ना। तो 300 का 1/3 बच्चे जो है अनुत्तीर्ण हो गए, यानी 300 में से कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हो गए, 100 बच्चे जो है अनुत्तीर्ण हो गए। तो पास कितने हुए, 200 बच्चे पास हुए। ये बच्चे फेल हो गए हैं, ये बच्चे पास हुए। बात आप समझ गए। चलिए आगे क्या बोला है, स्कूल बी से 480 छात्रों ने परीक्षा दी। स्कूल बी जो है इससे कितने बच्चों ने, 480 बच्चों ने जो है परीक्षा दी है। ध्यान से समझना, 480 बच्चों ने परीक्षा दी। स्कूल ए और स्कूल बी के कुल छात्रों में से 60% उत्तीर्ण हुए हैं। देखो बात को समझो, स्कूल ए और स्कूल बी, स्कूल जो ए है हमारा और स्कूल जो हमारा बी है, इन दोनों को अगर मिला दें तो कुल छात्रों में से 60% पास हुए। तो देखो कुल छात्र कितने हो जाएंगे, 780 हो जाएंगे, और इन 780 छात्रों में से सिर्फ 60% छात्र ही पास हुए हैं। 0 से ये 0 से ये 0, तो 8 छंग 48 का 8, 7 छंग 42 है ना, 42 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 का 8 हासिल हुआ हमारे पास 4, 7 छंग 42 और 4 हमारे पास हो जाएगा 46, यानी 468 बच्चे पास हुए हैं सिर्फ। 780 बच्चों में से, यही तो बोला इन्होंने, स्कूल ए स्कूल बी के कुल छात्रों में से 60% पास हुए हैं, यानी कि टोटल बच्चे इतने हो गए, 780 हो गए, इन दोनों को मिला के 780 का 60% पास हुए, यानी 468 बच्चे पास हुए हैं। बात आप समझ गए। तो देखो जरा बात को यहाँ पे समझना, 468 बच्चे पास हुए हैं, जिनमें से 200 बच्चे तो इस पे पास हुए हैं। तो अगर हम इसमें 200 हटा दें तो यहाँ पे 8 बचा, यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 268 बचे, यानी 468 में से स्कूल ए में 200 बच्चे पास हुए। हमने तो ये निकाल लिया, सामने दिख रहा है, तो हमने 200 घटा दिया तो 268 बच्चे यहाँ पे पास हुए, 268 बच्चे यहाँ पे पास हुए। बात आप समझ गए कि नहीं। ए और बी में टोटल बच्चे कितने पास हुए, 468, 468 में से 200 बी में पास हो गए, तो ए में कितने पास हुए, 268 पास हुए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखो जरा एक चीज और दिमाग लगाओ कि आपके पास बी में, आपके स्कूल में 480 अगर बच्चे हैं, उसमें से 268 पास हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम टोटल बच्चों में से पास वाले घटा दें, 10 में से 8 गया आपके पास 2, 7 में से 6 जाएगा 1, 4 में से 2 गया 2, तो कितने बच्चे फेल हुए, 212 बच्चे फेल हो गए। बताओ मिल गया कि नहीं मिल गया, सब कुछ मिल गया हमें पास फेल। अब क्या बताना, स्कूल बी के छात्रों का अनुत्तीर्ण प्रतिशत क्या है। तो देखो ये 212 जो बच्चे हैं ना, ये 212 बच्चे ही तो अनुत्तीर्ण है स्कूल बी में। 212 कितने में से, 480 में, 480 में से 212 बच्चे फेल हैं, तो परसेंट बताना है। ठीक है, बताओ परसेंट बता दो। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैंसिल करोगे तो अगर 2 से कैंसिल करो तो 2 से 5 बार ये, 2 दूनी 4 और 4 दूना 8, 24 से। ठीक है, अब अगर हम 4 से कैंसिल करें तो 6 चौके 24, 4 से इसको कैंसिल करें तो 5 चौको 20, हासिल लगा 1, 4 तियां 12, 53 आया। बताओ भाई 53 आया कि नहीं। चलो इनका मल्टीप्लाई करा दो, 53 गुणे 5, 5 तियां 15 का आएगा आपके पास 5, हासिल लगा 1, 55 25 और 1 26, 226 बटे में 6 आया, 226 बटे में 6 आया।
अब देखो फ्रैक्शन में दिया हुआ है यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही आएगा। तो चलो 6 का भाग दे दो, यहाँ पे 6 का भाग दोगे आप तो कितना आएगा भाई मेरे, 6 का भाग दोगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 बचा 2, फिर 6 चौके 24 बचेगा 1। अब ये क्या है कि भाई हमारा जो है शेषफल वो छोटा हो गया, तो हम क्या कर देंगे, 1 बचा है 1/6, यानी 44 सही 1/6% बच्चे जो है अनुत्तीर्ण है। ऑप्शन नंबर डी 44 सही 1/6%। कितने, 44 सही 1/6% बच्चे जो हैं वो फेल हैं। बात आप समझ गए। चलिए कुछ नहीं था, हमें स्कूल ए के 300 छात्र थे, जिनमें से 1/3 बच्चे, 33 से 1/3% मतलब क्या होता है 1/3, 1/3 बच्चे जो हैं वो क्या है, अनुत्तीर्ण है, यानी कि 1/3 अगर निकालोगे उसका तो 100 आएगा। 100 बच्चे फेल हैं तो 200 पास हैं। यहाँ अगर देखो तो 480 बच्चे क्या हैं यहाँ पे 480। उसके बाद इन्होंने बोला ए और बी मिला के अगर बच्चे ए और बी के टोटल बच्चे मिला दें तो 60% पास है। हमने टोटल बच्चे मिलाया 780, 60% पास थे, 468 हुआ। 468 में से 200 तो यहीं पास हुए हैं, तो बच्चे 268 वो यहाँ पास होंगे। 480 में से 268 पास हुए तो 212 फेल हुए। 212 फेल हुए हैं कितने पे, 480 पे। हमने 100 का मल्टीप्लाई करा के परसेंटेज निकाल लिया। सिंपल था, आसान था। आगे बात करते हैं 37 नंबर पे। आइए भाई 37 नंबर को पढ़ो क्या है। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:2 है। यदि वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के, देखो अगर आप इसको ऐसे करने जाओगे ना, लड़कियों की संख्या लड़कों और लड़कियों की, अगर इनको आप ऐसे करोगे बॉयज और गर्ल का अनुपात 5:2 है ना, तो अब क्या बोला है, वार्षिक परीक्षा में 87% लड़के, यानी अब ये संख्या दी हुई है आपको कि 5 और 2 है संख्या का अनुपात। अगर मानो कि बी यानी बॉयज 5 हैं गर्ल 2 है, तो आप इनका कैसे 87% निकालोगे बताओ। 5 का 87% कैसे निकालोगे, है ना। तो संख्या ही है वो 5 और 2, तो हम क्यों ना इसको मान लेते हैं 500 और 200, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 500 मान लेते हैं, इसको हम 200 मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि हम इससे परसेंट निकाल पाएंगे, है ना। और ये आपको अच्छे से पता है कि फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, रेशियो है, जो चीज दोनों में करेंगे वो डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या है कि लड़कों का 87%, अगर आप 500 का 87% निकालो, ठीक है, तो 87% अगर निकालोगे 0 से 0 जाएगा तो कितना, सॉरी हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे, हम लोग ये कर लेते हैं कि देखो लड़के इतने उत्तीर्ण हैं, हमसे पूछा है वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, अनुत्तीर्ण का पूछा है, तो हम एक काम ये करते हैं कि अगर ये लड़के 87% उत्तीर्ण है, दिमाग लगाओ, अगर 87% उत्तीर्ण है 100 में से ये 87% पास है, तो 10 में 7 3, 10 में से 8 गया 9 में से 8 गया 1, यानी कि 13% बच्चे फेल होंगे। तो हम डायरेक्ट फेल निकाल लेते हैं, तो 13%, अगर हम 500 का 13% निकालें, अगर हम 500 का 13% निकालेंगे तो 13×5 = 65 आएगा, 65 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसका 13% बच्चे फेल हैं, यानी कि 65 बच्चे फेल हैं, ये फेल है। ठीक है, इसी तरीके से लड़कियों में देखें तो 80% लड़कियां उत्तीर्ण हैं, तो 20% अनुत्तीर्ण हुई हैं। तो अगर हम इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। बात समझ गए। इसका अगर हमने 20% निकाला भाई, ये 0 से 0 40 हमारे पास आएगा, 2 0 कम होने, ठीक है 40 आया। तो क्या बोला है, इन दोनों का प्रतिशत क्या है। तो अब देखो जरा, आप ये बताओ यहाँ पे कि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, ये अनुत्तीर्ण है, इन दोनों को जोड़ दो, 6 4 10, 105 बच्चे जो है ये अनुत्तीर्ण हुए हैं। कितने में से, 700 में से ये बच्चे अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो आपको परसेंटेज बताना है, बताओ ये कर लोगे कि नहीं कर लोगे, बताओ जरा। ठीक है, 0 से 0 काट दो आप, 7 से भाग दे दो, 7 × 7 बचेगा 3, 7 × 35, यानी कि 15% बच्चे जो हैं वो क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं, अनुत्तीर्ण हो गए हैं। भाई टोटल का ही 15% तो अनुत्तीर्ण होंगे। ठीक है, चलो बात आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन में, तो क्योंकि 500 में से 87% पास है तो 13% फेल है। 200 में से 20 पर अगर 80% पास है तो 20% फेल है, 40। तो ये 105 बच्चे जो है फेल हैं, कहाँ पे फेल है, इन दोनों को मिला के, 5 और 2 700, 105 बच्चे इस 700 में से फेल है, तो 100% क्या हमने निकाल लिया।
आगे बात करते हैं 38 नंबर पे। सिद्धू एक कॉलेज में दाखिल होना चाहता है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही अजीब है ना, इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, लेकिन पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ काम देगा। पढ़ोगे, बहुत ही अजीब क्वेश्चन है। सिद्धू एक कॉलेज में दाखिल होना चाहता है और क्या है, कैंपस प्लेसमेंट के लिए 10 में से 9 और शिक्षण के लिए 10 में से 8 की रेटिंग प्राप्त करता है। देखो कैंपस प्लेसमेंट के लिए अगर हम बात करें कैंपस की, तो कैंपस प्लेसमेंट में वो 10 में से 9 रेटिंग पाता है। और अगर शिक्षण की बात करें तो शिक्षण में वो क्या करता है, शिक्षण में से 10 में से 8 की रेटिंग पाता है। बात आप समझ गए। फिर वो क्या करता है, अपनी आवश्यकता के आधार पर सिद्धू कैंपस प्लेसमेंट को 55% महत्व देता है। इसको वो 55% महत्व देता है, इसका 55%। ठीक है। और क्या है कि शिक्षण को 45% का महत्व देता है। इस शिक्षण को जो है वो 45% का महत्व देता है। तो कॉलेज की अंतिम रेटिंग 10 में से क्या होनी चाहिए? तो देखो जब उसने ये महत्व दिया, यानी कि अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो कितना आएगा, हमारे पास आएगा 9 इंटू 55/100। यहाँ पे आएगा 8 इंटू 45/100। तो इनका मल्टीप्लाई करा दो, 9×45 का 5, 9×45 और 4 49, और जब 100 से भाग दोगे तो 2 अंक बाद दशमलव। ठीक है। इधर अगर आप देखो तो 8×45 का 0, 8 चौको 32 और 4 हो जाएगा 36, 2 अंक बाद दशमलव। तो ये इसकी रेटिंग हो गई, है ना। तो अब देखो बाद में 45% कॉलेज की अंतिम रेटिंग, तो अंतिम रेटिंग इन्हीं दोनों को मिला के होगी। तो भाई इनको जोड़ दो, इधर आएगा आपके पास 5, 6 में से 9 6 कितना हो जाएगा भाई 15 का 5, हासिल लगा आपका 1, 4 3 7 और 1 8, यहाँ पे पॉइंट, यानी कि 8.55 उसकी रेटिंग होगी, 8.55 रेटिंग होगी। बहुत अजीब क्वेश्चन था, अलग था, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में रेटिंग क्या होगी, इन्हीं दोनों को मिला के ही तो होगी। उसको जो कैंपस में 9 की रेटिंग मिली उसका उसने 55% माना, जो 8 हुआ उसका उसने 45% का महत्व दिया, यानी इतनी इतनी की रेटिंग उसने ली, तो लास्ट में जाके उसको इतनी ही रेटिंग तो मिलेगी। ठीक है। चलो 39 नंबर देखते हैं। 100 अंकों की एक परीक्षा में 40% छात्रों ने उत्तीर्ण अंकों से 50 अंक अधिक स्कोर किए। इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में देखो आप ये करोगे कि मान लेते हैं हम कि हमारे पास 100 अंकों की एक परीक्षा में 40% छात्रों ने, मान लिया हमने कि जो छात्र हैं वो हमने मान लिया कि 60 मतलब कि 100 है छात्र, हमने मान लिया कि पूरे 100 हैं, और जो उसका उत्तीर्णांक है, उत्तीर्णांक मतलब आप समझते हो ना क्या होता है, उत्तीर्णांक जो हमने मान लिया वो हमने मान लिया x है। उत्तीर्णांक मतलब जो उत्तीर्ण होने वाले अंक है वो x है। तो अब देखो जरा, अब इसको सॉल्व करते हैं कि 40% छात्रों ने उत्तीर्ण अंकों से 50 अंक अधिक स्कोर किए। 40% छात्रों ने, यानी कि हम बोल देते हैं कि 40 छात्रों ने, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज डिवाइड होना है। 40 छात्रों ने क्या किए हैं कि उत्तीर्णांक, यानी कि जो उत्तीर्ण होने के लिए उनके अंक है उसमें से 50 अंक अधिक स्कोर किए हैं, यानी कि उत्तीर्णांक से 50 अंक अधिक, तो x + 50। ठीक है। उसके बाद शेष छात्रों में से 33.1/3% ने, शेष छात्रों में से देखो हमने माना है 100 में से 40% गए तो हमारे पास कितने बचे 60, 60 का 33/1/3, 60 का 33/1/3, 33/1/3% का मतलब होता है 1/3, यानी कि 20। इसको आप डिवाइड करोगे तो 20 ही तो आएगा। 20 छात्र, कितने 20, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 20 छात्रों ने क्या किया, देखो 40% छात्र वहां गए, उसके बाद बोला शेष छात्रों का 33/1/3, तो होगा 20। उन्होंने उत्तीर्ण अंकों से 32 अंक अधिक स्कोर किए हैं, यानी इसमें से इन्होंने क्या किया है इंटू x, उत्तीर्णांक से 32 अंक इन्होंने अधिक प्राप्त किए हैं। फिर आगे अभी हम जोड़ेंगे क्या है कि तथा शेष छात्रों ने, अब जो बचे 40 यहां गए 20 यहां गए, तो बचे हमारे पास कितने 40। शेष छात्रों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा आगे ही लिखना था, यहां लिख लेते हैं। 40 छात्रों ने क्या किया, जो बचे वो क्या करते हैं 40 अंक प्राप्त करते हैं। कोई अब यहाँ पे x का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो डायरेक्ट 40 अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट करा दिया। ठीक है। यदि सभी छात्रों का औसत अंक, सभी छात्रों का जो औसत अंक है ना वो कितना है 62.4 है। सभी छात्रों का, सभी छात्र कितने हमने माने 100 माने,
तो औसत के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल आ जाएगा। ठीक है भाई, तो उत्तीर्ण अंक बताओ। कोई दिक्कत नहीं थी, हमने छात्र मान 100 में से 40% ने पूर्णांक में से 50 अंक अधिक प्राप्त किए, इसीलिए हमने पूर्णांक को x मान लिया, क्योंकि हमें उसमें अधिक में से, इसको हम लॉन्ग मेथड से ही कर पाते हैं जहां पे इतने ज्यादा इतने कम की बात करें तो x प्लस 50। यहाँ पे देखा तो शेष का 1/3 बच्चों ने 20 ने पूर्णांक का 32 अंक अधिक स्कोर किए। यहाँ देखा तो जो बचे हुए थे उन्होंने 40 अंक प्राप्त किए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो, आ जाओ। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 40x प्लस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2000 प्लस, यहाँ पे आएगा आपके पास 20x प्लस का 64 0 प्लस, यहाँ पे आएगा आपके पास 100, यहाँ पे आएगा 1600 बराबर। ये सभी किसके होंगे? हमारे पास ये सभी बराबर होंगे 6240 के, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 अंक क्रॉस कर जाएगा 0, इसलिए 0 एक और आएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो ये बेसिक सी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब 40x और 20x को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 60x बराबर, बाकी इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो ये उधर जाके घट जाएगा, किसमें से 6240 में से माइनस क्या होगा आपके पास, माइनस होगा आपके पास ये 2000, ये 1600 और ये 640, इनको जोड़ो, 0 हुआ, 4 हुआ, 6 6 12 का 2, 2 1 3, 2 1 3 और 1 4, यानी कि 4240 माइनस करोगे आप। ठीक है, 4240। तो एक तरीके से देखो तो ये 240 में से 240 माइनस हो जाएंगे और 6000 में से 4000, तो 60x बराबर आपके पास क्या आएगा, 2000 आएगा। तो x बराबर आपके पास कितना आएगा, 200/6। ठीक है, अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो x बराबर आपके पास कितना आएगा, 100/3, और 100/3 को ही हम क्या कहते हैं परसेंट में। ठीक है, 100/3 को हम लोग कहते हैं 33 सही 1/3%, इसी को हम कहते हैं 33 सही 1/3%, या 33 पॉइंट यहाँ पे सही कर लेना 33.33%। ठीक है, आंसर को वहां पे सही कर लेना, वहां पे होगा 33 सही 1/3%, है ना, इसको सही कर लेना, 33 से 1/3 आएगा। ऑप्शन सही कर लेना, ऑप्शन यहाँ पे गलत टाइप है, उसको कर लेना 33 से 1/3%। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं थी, हमने माना छात्र 100 थे, उत्तीर्णांक x था, बस हमें सॉल्व कर लेना है और कोई दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं हुई। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। एक मशीन के मूल्य में 2 वर्षों में इतना, ये हमारा देखो इसी टाइप की बात हो रही थी, है ना, इसको आज हम लोग नहीं छेड़ते हैं। ये हमारे पास टाइप नंबर 8, ये हमारे पास टाइप नंबर 8, और यहां से हमारे पास जो वृद्धि और कमी वाला होता है ना, परसेंटेज के अंदर आपने सुना होगा बहुत ज्यादा वृद्धि और कमी, तो इसको ये अब हमारे पास यहाँ से अब मेन जो है स्टार्ट हुआ है। अभी तक तो रफली जो इधर उधर के क्वेश्चन थे उनको हमने खत्म कर लिया, अब यहाँ से मेन चालू है, यहाँ से अब मजा आएगी क्वेश्चनों में। इन क्वेश्चन को हम लोग अब कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में हमने जितना किया उतना ही। ठीक है भाई, तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, और अगर क्लासेज आपको सही लग रही तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को भी शेयर कर देना। और रेशियो का कंप्लीट सीट आपको मिल जाएगी, जिससे आप नोट्स बना पाओगे। जो हमने 150 क्वेश्चन किए ना, उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, और इसका परसेंटेज खत्म होने के बाद इसका भी आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।